हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको समय बचाने वाले बहुत ही अच्छे से किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो रोज़मर्रा के कामों में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेंगे। देखिए, थोड़ा सा जाड़े का मौसम शुरू हो गया है और ये धूप इतनी हल्की होती है कि हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कपड़ा सुखाने की। बालकनी में धूप नहीं आती तो बहुत ही अच्छी सी मैं आपके सामने टिप्स लेकर आई जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में भी आएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए एक टोकरी। ये देखिए, मैंने टोकरी ली है। टोकरी ऐसी लीजिएगा जिसमें छोटे छोटे होल बने हो। अगर आपके पास नहीं है होल वाली टोकरी तो आप अपने कोई भी चाकू या कोई भी सुई वगैरह गरम करके आप अपनी टोकरी में छेद बना सकती है। लेकिन ज़्यादातर टोकरियों में छेद होते हैं, जाली बनी होती है, तो मैंने ये जाली वाली टोकरी ली है। इसके बाद लिए सुतली। आप कोई भी धागा, ऊन या रस्सी भी ले सकते हैं। तो देखिए, सुतली से मैंने ये 4 एक साइज़ का लिया है। जैसे मतलब 4 जो सुतली हैं एक साइज़ की ले ली मैंने। देखिए, इस तरह से उनको नापा है जिससे चारों एक साइज़ की हो जाए। फिर कैंची से इनको हम काट लेंगे और काटने के बाद देखो चारों का साइज़ जो है ना बिल्कुल एक सा आएगा। अगर कभी आपको कोई भी चीज़ काटनी हो, कोई भी सुतली या रस्सी, तो इस तरह से नाप के काटा करिए तो इस तरह से एक साइज़ का आता है। तो देखिए, मैंने 4 सुतली एक साइज़ की ले ली है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको इनको क्या करना है। फिर आप अपनी टोकरी ले लीजिए, टोकरी को कर लीजिए उल्टा, और उल्टा करने के बाद उसके चारों साइड में हम ये सुतली को बांध देंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड में बांधेंगे। अच्छा, सुतली बांधने के लिए इसमें छोटे छोटे होल हैं तो बहुत आसानी से इसमें सुतली बन गई है, कोई परेशानी इसमें नहीं हुई। तो देखिए, सबसे पहले हम अंदर डालेंगे और डालने के बाद हम इसमें सुतली को बांध देंगे। फिर इसके ठीक सामने वाले हिस्से में हम दूसरी सुतली को बांध देंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसके दोनों अपोजिट साइड में भी एक एक सुतली बांध देंगे। इस तरह से टोकरी के हम चारों साइड में एक एक सुतली बांध देंगे। अगर आपके पास सुतली नहीं है तो आप ऊन ले सकती हैं। ऊन को मोटा बनाने के लिए आप उसको 2-3 बार फोल्ड करके ले सकते हैं। देखिए, इस तरह से ये टोकरी का रूप हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों साइड में भी इसकी सुतली बांध देंगे। देखिए, जैसे मैंने बांधी है ना, इसी तरह से 2 गांठ कस के आप लगा दीजिएगा। बहुत ज़्यादा गांठ लगाने की ज़रूरत नहीं, चूँकि सुतली है तो 2 गांठ में ये बहुत मज़बूती से बन गई है। इसके बाद मैं बताऊंगी कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए, चारों जो सुतली है वो इस तरह से हमने बांध दी। अब हम टोकरी को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फिर मैंने सुतली ली है और सुतली से फिर मैंने एक साइज़ के, जितने बड़े मैंने पहले ली थी ना सुतली, उससे थोड़ा सा छोटा हमें लेना है। तो देखिए, इस साइज़ के हमें सुतली को ले लेना है और लेने के बाद टोकरी के ऊपर की साइड में हम इन सारी सुतलियों को बांध देंगे। तो मैं सबसे पहले एक सुतली आपको बांध के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें बांधना है। तो देखिए, इस तरह से बांधना, जैसे हमने पहले गांठ लगाई थी ना उसी तरह से बांधना है। इसमें हमें 2 गांठ बांध देनी है और कस देना, जिससे जो है सुतली खुले नहीं। तो देखिए, मैंने इस साइड में बना, फिर इससे थोड़ी सी दूर पर और बांध दूँगी। देखिए, इस तरह से। इसके बाद फिर थोड़ी सी दूर पर और बांध दूँगी। तो इस तरह से एक साइड में 5 या 6 सुतली आपकी बन जाएंगी। अगर आपको और पास पास बांधना हो तो 1-2 सुतली और आप पास में बांध सकती हैं, लेकिन मैंने एक साइड में 5 सुतलियाँ बांधी है और इसके बाद दूसरी साइड में भी मैं 5 सुतली बांध दूँगी। तो इस तरह से दोनों साइड में 10 सुतली हमारी बन गई है। तो मैं देखिए आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने ये बांधी है और केवल 2 ही गांठ लगानी, बहुत ज़्यादा गांठ नहीं लगानी है। तो देखिए, चारों साइड में टोकरी के एक एक गांठ बन गई है, यानी हमने 10-11 गांठ अच्छे से बांध दी है। अब इसके बाद मैं बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फिर हमें ले लेना है कपड़ा टांगने वाली क्लिप। अच्छा, कपड़ा टांगने वाली क्लिप लेना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर क्लिप में एक छेद हो। कभी कभी कुछ क्लिप ऐसी आती है ना जिसमें छेद ही नहीं होता है, तो छेद नहीं होगा तो सुतली में वो क्लिप हम पहना ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक चिमटी ली है, मतलब क्लिप ली है, और उसको सुतली में पहना के इस तरह से 2 गांठ उसमें बांध दिए। देखिए, जैसे मैंने बांधा है ना, इसी तरह से बांध देना है और कस के बांधिए तो खुलेगी नहीं वो। इसके बाद मैं दूसरी सुतली में भी आपको बांध के दिखाती हूँ और बहुत आराम से बन गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए, दूसरी चिमटी भी मैंने इसमें बांध दी है। तो इसी तरह से जितनी भी सुतली है सब में हम एक एक कपड़ा टांगने वाली क्लिप को बांध देंगे। तो देखिए, चारों साइड में जितनी भी सुतली है मैंने सब में बांध दी और देखिए इस तरह से बांधी, आपको मैं दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपको बांधना है और 2 गांठ ज़रूर लगानी, क्योंकि अगर आप 1 गांठ लगाएंगी तो गांठ जो है खुल जाएगी। तो देखिए, हम चारों तरफ जो है
चिमटी को बांध दिए। देखो सब में बन गई और कितनी अच्छी लग रही है टोकरी देखने में। आप लोग सोच रहे होंगे कि बताओ टोकरी से भी कोई कपड़े सुखाता है, तो मैं बहुत ही अच्छा सा टिप्स लेकर आ रही हूँ कि आप टोकरी से कैसे कपड़े सुखा सकते हैं। फिर हम टोकरी को उल्टा कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारी चिमटियाँ बन गई और इसके बाद देखिए टोकरी को इस तरह से, ये टोकरी टांगने के लिए हो गई। और जो ऊपर की साइड है उस पर अभी हमने गांठ नहीं लगाई, तो मैं बताऊंगी आपको उस साइड में गांठ किस तरह से आपको लगानी है। फिर हम अपने बालकोनी में आएंगे, जहाँ भी आपको कपड़े टांगने हो आप वहाँ पर उसको लेके जा सकती हैं। तो देखिए मैं अपनी बालकोनी में आऊँगी, क्योंकि बालकोनी में कपड़े सुखाओ तो बड़ी दिक्कत होती है। कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, कहाँ सुखाएं। तो छोटे छोटे जो कपड़े हैं, जो हल्के कपड़े हैं, वो हम इस पर टांग भी सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से 2 गांठ इसमें बांध दी और बांधने के बाद ये टोकरी हमारी मजबूत हो गई और कपड़ा टांगने के लिए बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। अब आपको ढेर सारे कपड़े सुखाने के लिए कोई भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पर कम से कम 10 कपड़े टांग सकती हैं। तो देखिए मैं बड़े बड़े कपड़े टांग के दिखाऊंगी, बहुत छोटे छोटे नहीं कि मोजा या रुमाल टांग कर दिखा रही हूँ। मैं आपको इस पर बड़े कपड़े टांग के दिखाऊंगी। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक हुडी ली है और इसको इस तरह से टांग दिया है। फिर एक इनर लिया है, इनर भी भारी होता है, तो देखिए मैं इनर भी आपको टांग के दिखाऊंगी। तो इनर भी मैंने इस पर टांग दिया। जो क्लिप है ना, क्लिप से जैसे हम कपड़े को दबाते हैं उसी तरह से आपको क्लिप पर इस कपड़ों को टांग देना है। इसके बाद देखिए मैं तीसरा कपड़ा भी इस पर टांग के दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने इस पर 10 कपड़े टांग दिए, कुछ छोटे भी टांगे। और देखिए ये तौलिया है, तौलिया को भी मैं इस पर टांग दूंगी। तो इस तरह से बहुत छोटे कपड़े नहीं, मैंने बड़े बड़े कपड़े भी टांग कर दिखाए। तो इस तरह से आप अपने कोई भी कपड़े इस पर टांग सकती, बहुत ज़्यादा भारी कपड़े नहीं। और देखिए ये ऊनी मोजे बहुत गीले हैं और ये जो है भारी भी है, तो इनको भी मैं इस पर टांग दूंगी। तो इस तरह से देखिए 10 कपड़े हमारे इस तरह से टंग गए। तो आपको कभी भी कपड़ा सुखाने की दिक्कत हो कि हम कहाँ कपड़े डालें, जगह है नहीं, बालकनी छोटी छोटी होती, तो इस तरह से आप टोकरियों का एक अच्छा सा कपड़ा सुखाने का ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए। और देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और क्योंकि जगह कम होती है और कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो आप इस तरह से इन पर बच्चों के कपड़े, रुमाल हैं, तौलिया हैं और छोटे छोटे बच्चों के कपड़े या बड़े बड़े आप इस तरह से डाल सकती हैं और बहुत आराम से ये सारे कपड़े सूख भी गए। थोड़ी सी धूप में भी आप इस तरह से डाल सकती हैं, या अंदर आप अपने बेडरूम में भी इसको टांग सकती हैं कि छोटे छोटे कपड़े लाओ हम अंदर ही टांग दें, क्योंकि मौसम जो है जाड़े का है और धूप कम आती है। अब तो वैसे भी कोहरा होने लगा है तो धूप आती नहीं, तो आप इस तरह से अपने घर के अंदर इसको टांग सकती है। देखिए कितना अच्छा है, इस पर 10 कपड़े टांग दिए हमने। और इस तरह से आप 1-2 सुतली और बांधकर 2-4 कपड़े ज़्यादा भी बढ़ा सकती है। तो ये बहुत अच्छा सा टिप्स है जो कि आपकी बहुत ज़्यादा काम में भी आएगा। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कपड़े कहाँ सुखाएं। इस तरह से टोकरियों का आप इस्तेमाल कर सकती हैं और ये कपड़ा सुखाने के लिए बहुत ही अच्छा सा तरीका है। और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, देखिए जब हम सुबह उठते हैं या शाम को हम चाय पीते हैं तो अदरक को कूटते हैं, क्योंकि अदरक कूटने से क्या होता है ना, बहुत अच्छे से इसका रस निकलता है जब हम चाय में इसको डालते हैं। जब हम अदरक को कूटते हैं या हम सुबह कूट रहे हैं, बच्चे कभी पढ़ रहे होते नीचे, तो उनको डिस्टर्ब होता है कि देखो भाई आंटी जो है जब देखो जब अदरक की कूटती रहती है। भाई अदरक की चाय बनती भी दिन में 4-5 बार है। तो मैंने एक पुराना दस्ताना ले लिया जो फट गया, जो काम का ही नहीं है कि लाओ उसको फेंक दे, लेकिन इससे हम अदरक कूटने का काम लेंगे। और कैसे लेंगे मैं आपको आज बताने वाली। तो देखिए इस तरह से मैं इसको उल्टा कर लूँगी, यानी जो ऊपर का सारा हिस्सा था वो अंदर की साइड में इस तरह से कर लिया है। अब इस पर हम अपना रख देंगे इमाम दस्ता। उसके बाद हम अपना चाहे जितना अदरक कूटे, किसी को कोई भी आपत्ति नहीं होगी कि भाई शोर आ रहा है, अदरक कूटने की आवाज़ आ रही है, हमारी नींद ख़राब हो गई। कभी कभी हम लोग सुबह उठते हैं, भाई ड्यूटी वाले जाते हैं, बच्चों को पढ़ने बैठना होता है, तो सुबह सुबह चाय बनाते हैं, लोगों को डिस्टर्ब होता है। तो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। देखिए कितने अच्छे तरीके से अदरक भी कूट गया, अब किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, ना ही कोई आवाज़ हुई। तो सारी टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।